मेरी इकलौती बुआ की शादी हुई थी बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में। उनके ससुर जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे उस समय और मेरे दादाजी रेलवे के उच्च पदाधिकारी। बुआ के लिए रिश्ता देख रहे थे। किसी ने बताया कि बैरिस्टर बाबू का छोटा लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत होनहार है, आप एक बार रिश्ते की बात कर सकते हैं। दादाजी ने रिश्ते के लिए कहलवा भेजा। फिर वहाँ से उत्तर आया कि ठीक है, हम लड़की देखने आते हैं। लड़की देखने कितने लोग आएंगे? लड़की देखने यही कोई 25 लोग आएंगे। जैसे ही बुआ के कानों में ये बात पहुंची कि उन्हें देखने के लिए 20-25 लोग आ रहे हैं, वो तो इतना घबरा गई। उन्होंने सीधा दादाजी से कहा, बाऊजी प्लीज़ उनको मना कर दीजिए कि वो ना आए। बाऊजी ने कहा, मैंने जुबान दे दी है और वो आएंगे। फिर बुआ ने मम्मी से गुहार लगाई, भाभी बाऊजी को मना कर दो ना प्लीज़। मम्मी ने कहा, बाऊजी के ऊपर बात करूं? छोटी, ऐसा नहीं हो सकता। बाऊजी के साथ तो आज तक किसी ने बहस नहीं की और तुम चाहती हो मैं बाऊजी को जाकर ये बात कहूं? नहीं नहीं छोटी, ये ऐसा नहीं हो सकता। छोटी बुआ का नाम है। पापा से 9 साल छोटी थी ना, बहुत लाडली थी। सब बहुत प्यार करते थे उनसे। बुआ वैसे बीएससी पास थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी। शादी के लिए 20-25 लोग, ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी। मम्मी बुआ को टिप्स दे रही थी। फिर भी बुआ की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैं बहुत छोटी थी उस समय। मुझे बुआ की टेंशन समझ में तो आ रही थी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी परेशान क्यों हो रही हैं अगर 20-25 लोग आ रहे हैं तो। बुआ को देखते साथ सबने पसंद कर लिया। बुआ जितना डर रही थी उतना कठिन सवाल किसी ने नहीं पूछा। फिर क्या, शादी का दिन तय हो गया। वो कहते हैं ना, जन्म मृत्यु और विवाह तय करता है खुदा। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। बुआ की विदाई हुई और विदाई में मैं बहुत रो रही थी और मम्मी और दादी का तो कुछ कहना ही नहीं, और दादाजी बहुत रो रहे थे क्योंकि बुआ से बहुत प्यार करते थे। फिर विदाई हो गई। दादी और मम्मी बात कर रहे थे, पता नहीं छोटी कैसे एडजस्ट करेगी, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत चिंता हो रही है। और मैं तो रोए जा रही थी, मुझे बुआ से मिलना है। फिर माँ ने समझाया, मिलोगी ना, बुआ जल्दी आएंगी पग फेरे के लिए। फिर क्या, बुआ आई पग फेरे के लिए। सब उनको घेर कर बैठे हुए थे और सबके मन में एक ही सवाल था, ससुराल वाले कैसे हैं? माँ ने फिर से पूछा, सच्ची सच्ची बताना बेटा, ससुराल वाले कैसे हैं? बुआ ने कहा, सब बहुत अच्छे हैं माँ, मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। और माँ ने पूछा, दामाद बाबू कैसे हैं? बुआ थोड़ा शर्मा गई और कहा, भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अरे, मैं तो वहाँ की एक बात बताना ही भूल गई। क्या? बताओ जल्दी, क्या बात है? पता है, शादी के 5वें दिन जब सारे मेहमान चले गए तो मैं सुबह उठी तो देखती हूँ कि कोई भी नहीं उठा है, कोई भी नहीं। पूरा घर सन्नाटा सा है। थोड़ा अजीब लग रहा था। जहाँ लोग 5 बजे उठ जाती थी, मम्मी उठ जाती थी, भाभियाँ उठ जाती थी, आज कोई भी नहीं उठा। फिर मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और रसोई घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा पापा जी खड़े थे। मैंने उनसे प्रणाम कहा, प्रणाम पापा जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, खुश रहो। फिर मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं चाय बना रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप हटिए, मैं बनाती हूँ, मेरे होते हुए आप चाय बनाएं, ये अच्छा नहीं लगता। आप हटिए, मैं अभी बना देती हूँ, तुरंत बना देती हूँ। पापा जी ने कहा, अच्छा ये तुम्हारा पहला रविवार है ना इस घर में, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। रविवार के दिन इस घर की महिलाएं काम नहीं करती।
पुरुष काम करते हैं और उनके कार्यभार सब कुछ एक डायरी में लिखा होता है कि किसको क्या काम करना है, और नौकर चाकर उनकी भी छुट्टी होती है रविवार के दिन। बड़ा अद्भुत नियम था ना, पर अच्छा लगा। फिर पापा जी ने बताया कि रविवार के दिन महिलाएं तय करती हैं कि घर में क्या पकेगा, वो क्या खाना चाहती हैं, उनके हिसाब का ही बनता है। फिर वो शाम कर घूमने जाती हैं, अपने मन मुताबिक पिक्चरें देखती हैं, उनके मन में जो जो होता है वो करती हैं रविवार के दिन। और घर का सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का कार्यभार पुरुष संभालते हैं। है ना अच्छा नियम। मेरी बुआ के बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी भी शादी हो गई है और वो अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन ये रविवार का नियम आज भी मानते हैं। चलिए कुछ अच्छे नियमों के साथ कुछ नया लिखते हैं, फिर मिलते हैं।